नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने बिहार को 2,700 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के दौरान पूर्णिया में 350 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत आज से बिहार के 150 खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल। और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सुपौल और कटिहार समेत हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में घने कोहरे की स्थिति, आम जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने बिहार को 2,766 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह राशि केंद्र सरकार से ब्याज रहित ऋण के रूप में मिली है। इससे पूंजीगत योजनाओं को जारी रखने में मदद मिलेगी। श्री चौधरी ने बताया कि इस राशि को आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर खर्च किया जाएगा। 2700 से अधिक करोड़ रुपया हमें उपलब्ध कराया गया है, ये विशेष सहायता के तौर पर, और ये बढ़ता ही जा रहा है। पहले हमें 5,000 करोड़ रुपया मिला था, फिर और 7,000, 2,500 करोड़ रुपया, 2,700 करोड़ रुपया मिला, फिर अभी और 2,700 करोड़ रुपया देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। लगातार बिहार के विकास के लिए बिहार को सहयोग करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी प्रगति यात्रा के दौरान पूर्णिया में 350 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूर्णिया में 60 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री कुमार के नगर प्रखंड के मजरा में आयोजित कार्यक्रम में कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण करेंगे और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ का वितरण करेंगे। बाद में वे पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम के दौरान जीविका दीदियों और स्थानीय लोगों के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद श्री कुमार पूर्णिया समाहरणालय में आयोजित बैठक में अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पूर्णिया से होमी चंदन। एक देश एक चुनाव के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य और भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने विधेयक को लेकर विपक्षी दलों के रवैये की आलोचना की है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि समिति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा तय दिशा निर्देशों के अनुसार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विधेयक को सभी सुधारों के साथ संसद के बजट सत्र के पहले दिन सदन पटल पर रखा जाएगा। विपक्षी सांसद क्या सदन से ऊपर है क्या? जब लोकसभा के सदन ने सभी ने मिलकर यह फैसला किया कि इस बिल को बजट सेशन से पहले हमें सदन के पटल पे रखना है, तो जाहिर बात है इस देश में संसद सर्वोच्च संस्था है और संसद के आदेश के तहत ही ये सारे कार्य हो रहे हैं। और किसी सांसद को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि वह संसद से ऊपर है। एनडीए के घटक दलों के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के तीसरे चरण की शुरुआत 6 फरवरी से होगी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि 6 फरवरी को दरभंगा में, 7 फरवरी को मधुबनी में, 8 फरवरी को अररिया और किशनगंज में, 9 फरवरी को समस्तीपुर में और 10 फरवरी को वैशाली जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में एनडीए के सभी 5 दलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इधर घटक दलों का कार्यकर्ता सम्मेलन कल भोजपुर जिला मुख्यालय आरा में आयोजित हुआ। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव 30 जनवरी से अपने कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। पार्टी द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि कार्यक्रम की शुरुआत सीवान से होगी। इस चरण में वे सारण और वैशाली जिले का भी दौरा करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस की अवैध कमाई से जुड़े मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है।
दोनों इस मामले में पहले से ही जेल में बंद कोलकाता के पुष्पराज बजाज के रिश्तेदार हैं। जांच एजेंसी ने सीए उत्तम ढागा को कोलकाता और पवन धूत को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। दोनों को पटना स्थित पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया है। पटना की विशेष अदालत ने नीट यूजी और शिक्षक भर्ती समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। इसके साथ ही आर्थिक अपराध इकाई ने उसकी गिरफ्तारी को लेकर तलाश तेज कर दी है। यदि 1 महीने में उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है या वह आत्मसमर्पण नहीं करता है तो इश्तेहार तामीला करते हुए उसके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। एसएसबी के पटना सीमांत मुख्यालय ने पिछले वर्ष अलग अलग मामलों में 9,286 किलो गांजा, 44 किलो से अधिक चरस, लगभग 8 किलो अफीम और लगभग 3 किलो ब्राउन शुगर बरामद की। इसके अलावा 14,47,000 रूपये मूल्य के जाली भारतीय नोट और 21 अवैध हथियार भी बरामद किए गए। आईजी नैयर हसनैन खान ने बताया कि पिछले वर्ष 200 लोगों को मानव तस्करों से मुक्त कराया गया। साथ ही 107 मानव तस्कर गिरफ्तार किए गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में आज से 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों में बिहार के 150 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने इस बार अपनी सबसे बड़ी टीम भेजी है। टीम में 79 महिला और 71 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। ये सभी खिलाड़ी एथलेटिक्स, रग्बी, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, शूटिंग, कुश्ती और जूडो समेत 18 खेल विधाओं में अपना दमखम दिखाएंगे। बिहार के दल का नेतृत्व बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के निदेशक रविन्द्रनाथ चौधरी कर रहे हैं। प्रतियोगिता में ओलंपियन श्रेयसी सिंह बिहार के दल की ध्वजवाहक होंगी। इससे पहले गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने 3 रजत और 5 कांस्य पदक समेत कुल 8 पदक जीते थे। इस बार भी बिहार की टीम से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं डॉक्टर सविता पारी। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले गए रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच में उत्तर प्रदेश ने बिहार को 1 पारी और 119 रन के विशाल अंतर से पराजित कर दिया। इस हार के साथ ही बिहार की टीम अपने ग्रुप की अंक तालिका में 1 अंक के साथ सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है। इधर सीके नायडू ट्रॉफी अंडर-23 टूर्नामेंट में बिहार को मुंबई से 1 पारी और 226 रनों से हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में मौसम का अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहा है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार समेत हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में देर रात से घना कोहरा छाया हुआ है। इससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं दूसरी ओर राजधानी पटना समेत दक्षिणी हिस्सों में अच्छी धूप खिली हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतर स्थानों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। हालांकि टिहरी, छपरा, मोतिहारी, जमुई, बक्सर, बांका, दरभंगा और गया जिले में न्यूनतम पारा अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क, आकाश मुख्यतः साफ एवं प्रदेश के अधिकांश भागों का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक बने रहने की संभावना है। सुबह के समय हिमालय की तराई के जिलों में घना कुहासा छाए रहने का पूर्वानुमान है। न्यूनतम तापमान में अगले 48 घंटों में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। तत्पश्चात तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का पूर्वानुमान है।
पटना की सीबीआई अदालत ने मुंगेर स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक समेत 5 आरोपियों को धोखाधड़ी के मामले में 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 28 साल पुराना था। सुपौल की एक अदालत ने दोहरे हत्याकांड के एक मामले में दोषी संजय यादव को आजीवन कारावास और 50,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में हुए एक सड़क हादसे में पूर्वी चंपारण के चिरैया के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी और उसके 2 बच्चे शामिल हैं। पटना के रूपसपुर खगौल नहर रोड पर एक अनियंत्रित कार की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। नवादा जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने हथियार के बल पर एक व्यापारी से 19 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की। दरभंगा जिले के सोनकी थाना क्षेत्र से पुलिस ने फर्जी एटीएम बनकर गणतंत्र दिवस समारोह में पहुंचे एक व्यक्ति को उसके 3 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, उत्तराखंड में यूसीसी लागू, स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना। प्रभात खबर लिखता है, वक्फ संशोधन बिल मंजूर, संपत्ति पर दावे के खिलाफ होगी अपील। दैनिक जागरण ने लिखा है, मानसरोवर यात्रा इसी वर्ष से होगी शुरू। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, शिक्षा विभाग में 4 दिनों में घूस और घोटाले की 150 शिकायतें। राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, एक देश एक चुनाव की बहस को आगे बढ़ाएं युवा। आज अखबार लिखता है, 3 दिन तक नहीं होगा मौसम में बदलाव। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने बिहार को 2,700 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के दौरान पूर्णिया में 350 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत आज से बिहार के 150 खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल। और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सुपौल और कटिहार समेत हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में घने कोहरे की स्थिति, आम जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 से प्रसारित किया जाएगा।